स्टूडेंट्स, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है और आज हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि एक छोटे से ग्राफ के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स को। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है वो है ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है, अगर उसमें मोशन नहीं हो रहा है तो उसका कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए, हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले लिया पोजीशन, और अब जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कैसे? देखिए, अगर कोई टाइम है, टाइम मान लीजिए t बराबर 0 पे, पोजीशन है x बराबर x नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हो रहा, स्टेशनरी मतलब वो रुका हुआ है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अभी भी उसकी पोजीशन है वो x नॉट ही होगी। मतलब अगर t बराबर 1 पे वो यहाँ है तो जो पोजीशन है उसकी वो सेम ही होगी, ये x नॉट ही होगी। ठीक है, t बराबर 2 पे, t बराबर 2 पे अगर रेस्ट में है तो फिर से उसकी x2 पोजीशन वही x नॉट होगी। और ऐसे ही t बराबर अपन देख लेते हैं 10 पे, तो 10 सेकेंड x10 सेम होगी, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हम देख लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 10 तो ये x नॉट। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनेगी। तो ठीक है, चलते हैं हमारे सेकंड ग्राफ पर जो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि कोई भी बॉडी है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, ये यूनिफॉर्म मोशन है और जो अगला वाला है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या जो स्पीड है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो a बराबर 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कैसे? देखिए, ये हम समझते हैं, ये मान लीजिए t बराबर 0 है जिसमें इसकी पोजीशन कोई है, मान लीजिए 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे था। अब इसने मोशन स्टार्ट किया t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पे 5 मीटर इसकी पोजीशन, ये यहाँ से 5 मीटर 6 मीटर पे पहुंचेगा। ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड पे 11 मीटर पे पहुंच गया, t बराबर 3 सेकेंड पे 16 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए इनको मिलाइए, t बराबर 1 सेकेंड पे कहाँ था, 6 मीटर पे, t बराबर 2 सेकेंड पे कहाँ था, 11 मीटर पे, और t बराबर 16 मीटर पे कहाँ था, t 3 सेकेंड पे था 16 मीटर पे। अब देखिए इसको, इस ग्राफ को यूं मिलाइए, ये क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी जो है इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एक्स ग्राफ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का फर्क है, 1 सेकंड का फर्क है। इस 1 सेकंड के डिफरेंस में 5 मीटर का जो डिस्टेंस में चेंज हुआ। अब अगला वाला देखते हैं, इसमें भी 1 सेकंड का डिफरेंस है, इसमें कितना चेंज हुआ, वही सेम 5 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हुआ, ये देखिए ये 1 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें कितना फर्क हुआ, कितना डिफरेंस आया, 5 मीटर का। मतलब सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल 1 सेकंड, इसमें जो पोजीशन पे चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, 5 मीटर 5 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है पोजीशन में। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये देखिए, ये ग्राफ इसी तरह से बना। अब ये यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या बताता है, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है,
इनसे हमें इन ग्राफ से हमें कोई ना कोई डिटेल्स मिलती है, तो वो हम देखते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या डिटेल मिलती है। तो ये जो एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, ये देखिए कि ये जो ग्राफ है इसमें स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। अब इसमें ये जो स्लोप बना है, तो इसमें ए बी जो ग्राफ का स्लोप है, तो इसका जो स्लोप है ये देखिए ये tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम इस तरह लेके चलेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये थीटा, तो tan थीटा, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी है, ठीक है। तो इसका स्लोप tan थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू बी आर, सॉरी क्यू आर, ये क्यू पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ए बी, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन डाल, ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर। तो ये क्या हुआ, अब देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर है यहाँ पे x2 इसकी पोजीशन, और यहाँ पे x1, तो ये क्या आई इसकी पोजीशन x2 माइनस x1। ग्राफ में ऐसे होता है, ये कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की जो ये पोजीशन है वो x2 है, और यहां से यहां तक की क्या है x1। तो ये वाला कैसे पोर्शन निकलेगा, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आ गया, और नीचे PR क्या है, PR देखिए ये PR क्या है, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो हो गई T2 और ये वाली हो गई T1। तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा PR, तो T2 माइनस T1, सिंपल है। अब ये हमें क्या दे रहा है, ये देखिए ये ऊपर तो आ गई हमारी डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और ये नीचे क्या है टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, जो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा वेलोसिटी, या इसको डिस्टेंस नहीं लिख के हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लिख दो या डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ, स्लोप ऑफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है इस ग्राफ का ए बी जो लाइन है, ये जो ग्राफ बना इसका जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, वो हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो ये इस ग्राफ में मेन चीज है कि इसका जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में, वो स्लोप है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो चलिए हमारे थर्ड ग्राफ की तरफ चलते हैं जो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है कि ए कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टार्ट किया तो वो यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक उसकी स्पीड सेम रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लीजिए ट्रेन के केस में होता है कि अगर ट्रेन नॉन स्टॉप ऐसा ट्रैक है जिसके बीच में कोई भी बीच में ऑब्स्टिकल्स नहीं है तो वो सेम स्पीड से चलती रहेगी। और यहाँ क्या है, यहाँ मान लीजिए हमने गाड़ी स्टार्ट की तो इसमें क्या है, इसमें जो पोजीशन में चेंज होएगा क्योंकि हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
ठीक है, मतलब जो भी वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो इसमें देखिए कि इसमें कैसा होगा, ये मान लीजिए t बराबर 0 है, यहाँ पर कोई पोजीशन है मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। अब t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है, t बराबर 10 सेकेंड, तो t बराबर 5 सेकेंड में मान लीजिए ये पहुंचा 11 मीटर पर, t बराबर 10 सेकेंड पे पहुंचा 20 मीटर पर, ठीक है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड, अब t बराबर 15 सेकेंड पे आप पहुंचोगे और आगे पहुंचोगे, अब मान लीजिए पहुंच गया 35 मीटर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इस ग्राफ को हम मिलाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल सेम है, ये टाइम इंटरवल हो गया जैसे मान लीजिए 5-5 सेकंड का ये गैप हो गया, लेकिन जो पोजीशन में है वो देखिए बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। यहाँ चेंज हुआ 6 मीटर का, यहाँ हुआ, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये समझाने के लिए। ये 9 मीटर का, यहाँ चेंज हुआ 15 मीटर का, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वेलोसिटी अब बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये ग्राफ में बढ़ता हुआ जाएगा आगे। तो समझ में आया। अब देखिए इस ग्राफ में ये एक पैराबोलिक ग्राफ बना। अब ये पैराबोलिक ग्राफ क्यों बना, ये मैथमेटिकली हम कैसे देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और s को हमने कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया x माइनस x नॉट, इस तरह से करके, ठीक है। अब ये x नॉट इधर चला गया तो ये वाली आ गई। अब इसमें जो x है, इसमें जो ये x है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ हमें मिला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो किसी भी इंस्टेंट टाइम हमने पकड़ा, किसी ने पूछा कि किसी t टाइम पर मेरे को बताओ, t टाइम मतलब 10 सेकंड में मेरे को बताओ कि क्या पोजीशन थी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो x, ये किसी t, ये x पोजीशन है और ये t टाइम है। अब इसमें देखिए हम एक स्लोप बना देंगे, ये स्लोप हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये मान लीजिए कोई स्मॉल टाइम इंटरवल t है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल को, जो स्मॉल को हम dt से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल को dt से, और स्मॉल पोजीशन पे चेंज हुआ तो हो गया dx, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप है इस ग्राफ का, वो कैसे, स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। वही जैसे हमने देखा था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा dx। तो अब जो स्मॉल चेंजेस होता है उसके लिए हमें dx लेते हैं, चेंजेस dx और dt, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, और ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमने पहले पढ़ रखा है, तो ठीक है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बनाए तो उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। किसी भी पोजीशन पे हमें क्या देगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और इसी तरह ये देखिए जो इनिशियल यहाँ पे पॉइंट है, इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो v नॉट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये dx by dt ये क्या है, ये किसी टाइम t पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे जो अदर ग्राफ्स हैं जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वो हम देखेंगे।